बनी मामा ब्लॉग चैनल के किसी भी वीडियो देखने के लिए आपको सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है और इसके अलावा बेल आइकन को प्रेस करना भी बिल्कुल ना भूलें। इससे आपको आने वाली जो अपडेट हैं वो आपको लगातार मिलती रहेंगी। हेलो हाय वेलकम बैक टू माय चैनल बनी ममा। और आज का जो वीडियो है वो स्पेशली जो उन वुमेंस के लिए है जो वुमेंस इस टाइम में प्रेग्नेंट हैं या फिर कुछ प्लान कर रहे हैं, तो वो सारे वुमेंस के लिए है। एक्चुअली सभी के लिए है ये, पर स्पेशली वो प्रेग्नेंट जो वुमेंस हैं उनके लिए है जिनका स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ स्टार्ट हो गया है वहाँ से। तो मैं आज उनके लिए बात करने जा रही हूँ। मैं यहाँ पर आपसे शेयर करना चाहती हूँ वो ऐसे कॉमन 8 मिथ जिनके बारे में एक्चुअली रियलिटी क्या है हमारी कंट्री के अंदर, हमारे इंडिया में। तो उस चीज़ को मानते हैं कि जो मिथ है वही रियलिटी है, बट एक्चुअली वो चीज़ें नहीं है। बट इन सारी चीज़ों को लेके थोड़ा सा पैनिक हो जाते हैं लोग, थोड़ा सा टेंशन करने लगते हैं कुछ। वो सारी चीज़ें मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि वो एक्चुअली वो मिथ ही है, उसकी रियलिटी कुछ और है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करते हैं। आपको पता होगा जैसे कि जैसे ही कोई हमारे इंडिया में कोई पता लगता है कि प्रेगनेंसी स्टार्ट हो चुकी है, तो घर के अंदर एक ऐसा माहौल एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है जिस लाइक कि ऐसा मत करो वैसा मत करो। बहुत सारी एडवाइस होती है, बहुत सारे सजेशन आने लगते हैं फैमिली की तरफ से, मदर की तरफ से, मदर इन लॉ की तरफ से। तो इतना ज़्यादा स्ट्रेस हमारे माइंड में बिल्डअप हो जाती है सब चीज़ें लेके कि पता नहीं ऐसा हो गया तो ऐसा क्या। अच्छा खासा इंसान पहले ही जब सारी चीज़ें स्ट्रेस में जीने लगेगा तो उसको वो 9 महीने निकालना धीरे धीरे थोड़ा सा टफ हो जाएगा उसके लिए। तो वो सारी चीज़ें आज मैं आपको बताऊंगी कि एक्चुअली जो मिथ है वो मिथ ही है, उसको रियलिटी बनाने की कोशिश मत कीजिए आप। तो सबसे पहले हम बात करेंगे तो मैं आपको वन बाय वन करके ही बताऊंगी। तो सबसे पहले आपको मैं बता देना चाहती हूँ, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब नीचे ज़रूर कर दे और बेल आइकन को प्रेस करना प्लीज़ मत भूलिए, उसको भी कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट मिथ, यानी कि यू कांट हैव सेक्स। रियली ऐसा कुछ भी नहीं है। जस्ट बिकॉज सेक्स विल डू यू नो हार्म as long as you're enjoying a healthy pregnancy, just because increase the blood circulation of flow in the pelvic area। यानी कि जहां पर आपको डिलीवरी के टाइम में रियली बहुत ज़रूरत है उस एरिया को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करने की, वो चीज़ आपकी इतना ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज करने लगेगा कि आपको इन चीज़ों में काफ़ी हेल्प मिलेगी वो डिलीवरी के टाइम में। इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा पैनिक हो रहे हैं सारी चीज़ों को लेके तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जो आपके स्टमक के अंदर आपके एब्डोमिनल वॉल से लेकर आपके एमनियोटिक जो बैक तक 7 लेयर्स होती हैं अच्छी खासी, जो कि आपके वहां तक कुछ भी यूट्रस में पहुंचने से उसको रोकती है। इसके साथ ही इसको क्लीन भी रखती है, इन्फेक्शन फ्री भी रखती है। तो आपके बेबी को कोई हार्म नहीं पहुंचेगा इन सारी चीजों से करने से। लेकिन अगर फिर भी आपके डॉक्टर ने आपको कुछ बोला है, एडवाइस दी है कि कोई कॉम्प्लिकेशन है, तो आप इसे प्लीज ना करें, क्योंकि डॉक्टर के कहने पे ही जो चीजें वो बोलते हैं वही चीजें करें। जबरदस्ती कुछ भी करने की कोशिश ना करें, क्योंकि वो आपके बेबी को काफी हार्म पहुंचा सकता है। सो प्लीज बी केयरफुल ऑलवेज। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड मिथ की। तो सेकंड मिथ हमारा एक ऐसा है कि जो अजीब सा तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये भी चीज हमारे जो सोसाइटी के अंदर बहुत ज्यादा सुनी है मैंने अब तक। सेकंड मिथ हमारा एक ऐसा है कि अगर विमेन का स्टमक का साइज बड़ा होता है तो बोलते हैं बेबी गर्ल होगी, और स्टमक का साइज अगर छोटा होता है तो बोलते हैं बेबी बॉय होगा। बट इट्स कंप्लीटली मिथ, बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि मैं आपको बताती हूँ, अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स, जो हमारे डॉक्टर होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, वो बताते हैं कि किसी भी विमेन का हम ये स्टमक देख के हम उसके बच्चे का, जो बेबी का लिंक होता है, बिल्कुल भी हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि बॉय है कि वो गर्ल है। एक्चुअली ये सारी चीजों का एक रियलिटी ये है कि जो पेट का जो साइज होता है वो एक्चुअली जो वेमेन होती है जो प्रेग्नेंट है उसकी मसल साइज, उसकी बॉडी पोस्चर, बेबी पोजीशन एंड उस वेमेन की जो फैट बॉडी के पेट के आसपास का जो फैट होता है उन सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका पेट बड़ा, उसका साइज बड़ा है कि उसका साइज छोटा है। तो जैसे वेमेन होगी उसी हिसाब से उसका स्टमक का साइज भी होगा। तो ये सारी चीजें उस वेमेन पे डिपेंड करती हैं कि एक्चुअली जो उसका पेट का साइज कैसा है। तो ये सारी चीजें अंदाजा लगाना आप छोड़ दीजिए, ये बिल्कुल ही गलत है, मिथ है, झूठ है। ये सारी चीजें प्लीज इसको अपने दिमाग से निकाल दीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये थी रियलिटी जो मैंने आपको बताई है।
उसके बाद मैं आपको थर्ड मिथ बताती हूँ कि नमकीन खाने की इच्छा से आपको पता, आप लोग या फिर आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं, बड़े लोग हैं, मम्मियाँ हैं, जो मदर इन लॉ हैं, वो अंदाज़ा लगाने लगी हैं कि नमकीन खाने से होगा बेबी बॉय। अगर आप मीठा ज़्यादा खा रहे हैं तो दैट्स वाई कि मतलब आपकी बेबी गर्ल आने वाली है। तो ये भी बिल्कुल ही गलत है, बिल्कुल मिथ है। और इसका आपके खाने पर ये चाहे वो नमकीन हो या स्वीट हो, किसी भी तरीके का खा रहे हैं, तो ये आपके बेबी पे बिल्कुल भी आप उसका चीज़ों पे आप उसको नहीं अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो बेबी बॉय है कि गर्ल है। देखिए, जो मदर है वो अपने हिसाब से खाना खा रही है, क्योंकि उस टाइम में मूड स्विंग होता है, इतनी सारी चीज़ें चेंज होती हैं, आपके हार्मोन्स चेंज होते हैं। तो किसी भी लेडीज़ जो वेमेन है उसकी उस टाइम में ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी टाइम उसका कुछ भी मन कर सकता है खाने का। वो नमकीन भी खा सकती है, वो स्वीट भी खा सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं। तो ये उनके ऊपर डिपेंड करता है, उनका क्या मन है। इससे आप बच्चे का नहीं अंदाज़ा लगा सकते कि बॉय है कि गर्ल है। तो ये बिल्कुल ही मिथ है, पॉइंट है। तो आप इसे भी दिमाग से निकाल दीजिए। फिर हम बात करते हैं मिथ 4 की, यानी कि किसी वेमेन के अंदर हार्ट वर्न की प्रॉब्लम होती है तो बोलते हैं बेबी के बाल अच्छे होंगे। ऐसा भी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हार्ट वर्न की जो प्रॉब्लम होती है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी टाइम, इट्स अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम कि आप देखेंगे 90% वेमेन में ये जरूर होती है। इसका मतलब ये नहीं कि बेबी के बाल अच्छे ही होंगे। तो ये सब चीजें अंदाजा लगाना आप छोड़ दीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं मिथ 5 की। मिथ 5 हमारा ये है कि अगर आपकी मदर की प्रेगनेंसी बहुत आसानी से हो गई है, इजी हो गई से हुई है, तो आपकी भी इसी तरीके से आसानी से होगी। तो इसका भी अंदाजा लगाना छोड़ दीजिए, क्योंकि ऐसा होता है कि हेरिडिटी प्रेगनेंसी होती है, वो इस चीजों से आप बिल्कुल भी कोई लेना देना नहीं है कि आप उन चीज़ों से अंदाज़ा लगाएं सारी चीज़ों को लेके, क्योंकि आपकी जो प्रेगनेंसी और डिलीवरी है वो मदर की डाइट, उस बेबी की पोजीशन और आपकी लाइफ स्टाइल पे आपका पूरा डिपेंड करता है। तो आप बिल्कुल अंदाज़ा लगाना छोड़ दीजिए अपनी मदर से कंपेयर करने के लिए। तो ये बिल्कुल ही गलत है। फिर हम बात करेंगे मिथ 6 की। पीठ के बल सोने से आपके बेबी को नुकसान पहुंच सकता है। इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग, इट्स कंप्लीटली रॉन्ग। ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि अगर आप पीठ के बल सोएंगे तो आपके बेबी को नुकसान पहुंचेगा। बट एक्सपर्ट और डॉक्टर्स हमारे बोलते हैं, हमको पहले ही बता देते हैं कि अगर आप लेफ्ट साइड की पोजीशन में आप सोएंगे तो आपका यूट्रस और नाल के बीच का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बैलेंस में रहता है, वो ठीक बना रहता है। तो वो आपके लिए परफेक्ट है। तो आप उसी ही पोजीशन में सोने की कोशिश कीजिए। लेकिन ऐसा नहीं कि पीठ के बल अगर आप सो गए हैं तो आपके बेबी को नुकसान पहुंचेगा। तो ये बिल्कुल ही गलत है। इसके बाद है मिथ 7। मिथ 7 की अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोग हमें बोलते हैं कि पहला बेबी अगर जो होता है वो देर से ही होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहला बेबी देर से होगा या जल्दी होगा, ये उस मदर पे ही डिपेंड करता है, उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल पे डिपेंड करता है। क्या होता है कि अगर किसी वेमेन का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है अगर छोटा है तो बेबी को जल्दी होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती हैं। अगर आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल थोड़ा बड़ा है तो उस बेबी की जो डिलीवरी की जो टाइम है वो आने का वो आपका थोड़ा बढ़ जाता है। तो ये था आज का हमारा वीडियो। जो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी टाइम आपको बहुत सारे मिथ्स रहते हैं, आपके फैमिली मेंबर्स को रहते हैं। पुराने टाइम में हमारी जो दादी नानी, हमारी जो सासू माँ, मदर इन लॉ होते हैं, वो बहुत सारे मिथ्स अपने दिमाग में लेके चलते हैं और वो प्रेगनेंसी टाइम में अच्छा खासा वुमेन के दिमाग में स्ट्रेस पैदा कर देते हैं। तो वो मैंने आपको मिथ बताए हैं और उसकी रियलिटी बताई है। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों से घबराने की ज़रूरत नहीं है। रियलिटी जो मैंने आपको बताई है वही है। इसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगती है और आपको ज़बरदस्ती आप पे थोपने की कोशिश करते हैं आपके कोई भी लोग, तो आप प्लीज किसी के ना सुने, डॉक्टर से आप इसको एडवाइस लें, उनसे सजेशन लें, तो वो बेहतर होगा। तो वो मैं आपको बता रही हूँ पहले से ही। तो किसी भी तरीके का दिमाग में टेंशन मत रखिए, अपनी प्रेगनेंसी एंजॉय कीजिए फुल तरीके से, अच्छे से, जैसा आपका मन चाहता है आप उस तरीके से आप खा पी, जो भी है आपके लिए ठीक है। अच्छा हेल्दी फ्रूट्स खाइए, हेल्दी वेजिटेबल जो भी आपके लिए, फल फ्रूट्स, जूस लीजिए अच्छे। तो ये था आज का हमारा वीडियो। तो अच्छे से आप रहिए और थोड़ा सा भी अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना प्लीज़ ना भूलें और लाइक ज़रूर कर दें। लाइक करना आप हमेशा भूल जाते हैं आप, और कमेंट करना ना भूलें। अगर कोई एडवाइस या सजेशन किसी भी तरीके का आपका हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, सो बाय।